क्यों कर दिया खाला? मैंने औरतों की लड़ाई वाला ड्रामा देखना है। पहली बात तो ये कि औरतों की लड़ाई ड्रामा नहीं होती, और दूसरी बात ये कि ऐसा ड्रामा देखने का क्या फायदा जिसकी 2,000 किस्तें हों और वो भी एक ही जैसी। वही एक ही तरह के एक्टर, वही एक ही घर और वही एक ही जगह पर रुकी हुई कहानी, और छोटी सी बात पर भी कैमरा दौड़कर एक्टर के मुंह पर बेहंगम म्यूजिक के साथ चढ़ जाता है। तुम्हारा दिल नहीं भरता? ओहो खाला, इन्हें सोप कहते हैं। ओह सोप, तो फिर तुम इन्हें वॉशिंग मशीन में देखा करो, साबुन की झाग की तरह बुलबुले पे बुलबुला। समझ आई? और अब मुझे बिल्कुल तंग मत करना, मैं अमल करने लगी हूँ। कोई नेक अमल भी कर लो खाला। गुज़िश्ता 2 सालों से आप पर भूत काबू करने का जो भूत सवार हुआ है ना, वो गॉड से उसे उतार दो। आखिर भूत काबू करने का हमें क्या फायदा? ओफो, एक तो हर इंसान लालची है, सबसे पहले अपना फायदा सोचता है। अरे बेवकूफ, भूत काबू करके हमारी दुनिया बदल जाएगी। वेरी गुड। ये जो अभी आप लालच पर लेक्चर दे रही थी, वो क्या आप पर अप्लाई नहीं होता? अरे मैं लालच में भूत काबू नहीं करना चाहती। तो क्या आपने उससे बिजली का बिल जमा करवाना है? ओफो, भूत जो काम कर सकते हैं उनसे सिर्फ वही काम करवाए जाते हैं। खाला, खाला, आप पागल हो गई हैं, तकरीबन, बल्कि यकीनन। ओफो, शट अप। तुम्हें मेरे पागलपन का पता तभी चलेगा जब भूत मेरे काबू में होगा, जो कम से कम हमारी जिंदगी में तो होता हुआ नजर नहीं आता। तुम्हारी जिंदगी का मुझे पता नहीं, लेकिन सानिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओफो, तो मैं कौन सा कोई सर्दी से कांप रही हूँ, मुझे भी तो डर ही लग रहा है। मगर ये सब हो क्या रहा है?
वो ना दरअसल मैं भूत काबू करने का अमल कर रही थी। मेरे ख्याल में वो कामयाब भी हो गया था। क्या मुसीबत है सानिया, मैंने कितनी मर्तबा कहा है भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। जब होते ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? भूत होते। तुम मुझे डराना चाहती हो? अब ये क्या मजाक है? नाइम, वो कौन हो तुम? मैं भूत हूं। और भूत होते समझे? भाग सानिया भाग! शुक्र है लाइट आई। उफ खुदाया, मेरी तो खौफ से जान निकल गई। बहुत अच्छा हुआ। कितना मना किया करती थी कि उल्टे सीधे अमल मत करो, मगर तुमने मेरी एक ना मानी। अब भुगतो। भुगत लूंगी। कम से कम मैंने तुम्हारी बात तो गलत साबित कर दी ना कि भूत नहीं होते। अच्छा, अब ये सोचो कि इस मुसीबत से जान कैसे छुड़वानी है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसे वापस कैसे भेजना है। वापस? तुम पागल हो गई हो। मैंने भूत इसलिए थोड़ी पकड़ा है कि इसको वापस भेजना है। और वैसे भी ये भूत है, कोई किराए का वीसीआर तो नहीं इसे वापस करना है। बस अब ये हमारा है। गलत, बिल्कुल गलत। बेकार है। ये दरवाजा अब मेरी मर्जी के बगैर नहीं खुलेगा। देखो वो मैं जानता हूं मुझे यहाँ लाने की सारी कारस्तानी तुम्हारी है। जी, बिल्कुल सही। मैंने तो इसे बहुत मना किया था, लेकिन इसने मेरी एक ना मानी। इंसान है ना, इसलिए जिद, हठधर्मी, तकब्बुर, यही चीजें इंसानों को ले देती हैं। वैसे मैं पूछ सकता हूं कि तुम भूत क्यों काबू करना चाहती हो? वो दरअसल यहाँ इंसानों के बहुत सारे मसाइल हैं और भूत काबू करके मैं उन सब के मसाइल दूर करवाना चाहती थी। जो मसाइल तुम लोगों ने खुद पैदा किए हैं, उसे दूसरी मखलूक से हल करवाना चाहते हो। अब क्या मतलब? अब हमने तो कोई मसाइल पैदा नहीं किए। ओह, रियली? झूठ, रिश्वत, कत्ल गारत, दहशतगर्दी जैसे मसाइल क्या खुद ब खुद पैदा हो गए? ये सब मसाइल तुम लोगों ने अपनी लालच की तकमील के लिए पैदा किया। क्यों समझा रहा हूं मैं तुम्हें? जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पढ़कर नहीं समझे, मैं एक भूत होकर उन्हें क्यों समझा रहा हूं? हे लड़की, फौरन से पहले मुझे यहां से वापस भिजवाने का बंदोबस्त करो। तो क्या आप सानिया के अमल से काबू में नहीं है? काबू में? और मैं? ये काबू करेगी मुझे? हाँ, क्यों? सानिया ने तो अपनी सास और शौहर को भी काबू में कर रखा है। शट अप! ये कमजोर और बेबस लड़की शायद मुझे जानती नहीं है। मैं अपनी भूत बरादरी का बॉस हूँ, बेपनाह ताकतों का मालिक। अगर आप इतने ही ताकतवर हैं, तो फिर यहाँ कैसे आ गए? मैं अपनी बेवकूफी की वजह से यहाँ फंस गया। मैं अपनी भूत बरादरी के मसाइल के लिए कोकाफ शहंशाह जिन्नात के पास इमदाद लेने जा रहा था कि रास्ते में मेरी पावर कुछ कम हो गई। पावर को बहाल करने के लिए मुझे जमीन पे आना पड़ा और इस तरह मैं तुम्हारे कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी में फंस गया। अभी तो आप कह रहे थे कि आप बहुत ताकतवर हैं, फिर ये आपकी पावर कैसे कम हो गई? हे लड़की, इस बात का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुम फौरन से पहले मुझे यहाँ से वापस भिजवाने का इंतजाम करो, क्योंकि मुझे अपनी साथियों के लिए एड लेने जाना है। हम तो समझे थे कि कोई बहुत ही कमाल का भूत है, लेकिन ये तो खुद फॉरेन एड पर पल रहा है हमारी तरह। गलत, बिल्कुल गलत। मेरा मुकाबला तुम अपने साथ मत करो। हम तुम्हारी तरह एड लेकर महल या स्विस बैंक में अकाउंट नहीं खोलते, बल्कि उस एड से गरीब और मुसीबत ज़दा भूतों की मदद करते हैं जिनका हमने इलेक्शन में वादा किया है। और सुनो, हमारे वादे तुम्हारे वादों की तरह नहीं होते। अच्छा, आप ये बताओ। बस, तुम इंसानों का प्रॉब्लम यही है कि तुम दूसरों का सर खा जाते हो, अपने आप को समझ नहीं सकते और अनदेखी मखलूक को समझने की कोशिश कर रहे हो। फौरन से पहले मुझे वापस भिजवाओ, राइट नाउ।
ये क्या करने लगी है? इतने सालों के बाद ये भूत तेरे कब्जे में आया है। अब तो इस भूत के जरिए करोड़ों रुपए कमा सकती है और तू इसे वापस भेज रही है। अगर ये चला गया तो फिर काबू नहीं आएगा। क्या क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने क्या सोचना है? तुमने अभी अभी कुछ सोचा है। अपनी पावर्स की कमी की वजह से मैं जान नहीं सका, लेकिन तुमने कुछ सोचा है। हमारी सोचें तो अब बस तुम्हारी वापसी तक महदूद है। और क्या सोचना है? प्लीज तुम आज चुप करके बैठे रहो, वरना सारा अमल खराब हो जाएगा। इससे पहले कि इसे पता चले, सानिया इसे रोक ले इसे। क्या हुआ? वो एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम? तुम इंसानों के पास प्रॉब्लम के अलावा है क्या? क्या हुआ? बोलो। दरअसल आपको काबू करने के लिए मैंने एक खास सॉफ्टवेयर मंगवाया था। अब वो जल गया है और क्या? अब जब तक नया सॉफ्टवेयर नहीं आएगा आप वापस नहीं जा पाएंगे। What? तुम पागल हो गई हो? अभी के अभी नया सॉफ्टवेयर मंगाओ, राइट नाउ। कहाँ से लाऊं? 5 करोड़ का नया सॉफ्टवेयर आता है। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? इसको खरीदने के लिए रकम चाहिए। 5 करोड़? मगर सानिया सीधी तो सिर्फ 100 रुपए। तुम चुप नहीं रह सकती। तो फिर अब इसका क्या हाल है? अब एक हल है। बोलो क्या? अब हम तुम्हारी पावर्स को चार्ज करके तुम्हें ताकतवर बना देते हैं, फिर तुम बैंक लूट कर हमें पैसा ला कर दो, फिर तुम फ्री। मैं भूत हूँ? कोई सियासतदान नहीं जो बैंक लूट लूं। वैसे भी मैं अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर यहाँ तो ऐसा ही होता है। इसीलिए तो मिसाइल में घिरे हुए हो। एनीवे, ये हल मुमकिन नहीं, कुछ और सोचो। हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कुछ और सोचते हैं। ओके, लेकिन जरा सा जल्दी। यस, देखा, मैं कामयाब हो गई। बस भी करें खाला। खाला मत कहो, वरना मैं भूत को कह के भूतनी बनवा दूंगी। वो आपकी मानेगा? वो तो यहाँ 1 मिनट रहने को तैयार नहीं है। अरे उसके तो बड़े भी रहेंगे। छोटा रह नहीं रहा, बड़े कहाँ से रहेंगे? वैसे खाला, ये भूत बेकार है, बिल्कुल किसी सरकारी मुलाजिम की तरह। कोई काम करना ही नहीं चाहता। क्या कोकाफ में भी सरकारी दफ्तर होते हैं? मुझे क्या पता, मेरी शादी कौन सा कोई कोकाफ में हुई है। और ये जो तुमने मुझे खाला खाला कहना शुरू किया है ना, ये बंद करो। जाने भी दें खाला, पहले मेरा दिमाग किसी वफादार शौहर की जेब की तरह खाली हो चुका है, सोच सोच के। क्या सोच सोच कर? यही कि इस फारिग भूत का क्या करें। वैसे हम एक काम कर सकते हैं, इसे एजेंसी वालों को दे देते हैं। क्या? स्टेट एजेंसी वालों को? नहीं, सीक्रेट एजेंसी वालों को। ये उनको राज ला कर देगा और हम उनसे भूत का किराया लेंगे। आइडिया! क्यों ना हम इस भूत को बाकायदा तौर पर किराए पर चलाना शुरू कर दें। लोग हमसे भूत किराए पर लेंगे और हम लोगों से किराया। लोगों का काम भी हो जाएगा और हमारा भी। आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। हम एक ऑफिस बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं हाँ, रेंटे भूत। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। मगर वो भूत मान जाएगा? ये तो मुझ पर छोड़ दो, तुम आओ मेरे साथ। उठो ना। ये भूत कहाँ गया? मैं यहाँ। तुमने कोई हल सोचा? जी, हल तो सोच लिया है, लेकिन वो आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। अपने वापस जाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, तुम हल बताओ। हम एक ऑफिस बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे। इस बात से मेरा क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। ये मसाइल आप ही हल करेंगे। तुम्हारा मतलब है मैं? ओहो सानिया, पहेलियां मत डालो।
मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों को बताएंगे कि हमारे पास एक भूत है जो आपके मसाइल हल करेगा। बिल्कुल, लोग आपको हमसे किराए पर ले जाएंगे, आप उनके मसाइल हल करके वापस हमारे पास आ जाएंगे और इसके बदले हम उनसे भारी रकम लेंगे। मगर ओफो, अगर मगर तो हम इंसानों के कमजोर लफ्ज हैं। तुम भूत कहाँ इन चक्रों में पड़ रहे हो? मुझे ये काम कितने अरसे तक करना पड़ेगा? सिर्फ 5 करोड़ जमा होने तक। जैसे ही पैसे जमा हो जाएंगे आप बिल्कुल फ्री। क्या मुसीबत है। ओके, ठीक है। ये हुई ना बात। और हम अपना एक ऑफिस बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे रेंट ए भूत। रेंट ए भूत? भूत किराए पर? रेंट ए भूत? यार गाड़ियों का तो सुना था। रेंट ए भूत? रेंट ए भूत क्या मतलब? हेलो। हाँ जाने मन, आ रहा हूँ। वो मुसीबत सर पे सवार थी ना। हाँ भाई, अभी आ रहा हूँ। हाँ ओके। तुम फिर उस चुड़ैल से बात कर रहे थे ना? मेरी जान, मैं तुमसे शादी के बाद किसी और चुड़ैल का सोच सकता हूँ? तुमने मुझे चुड़ैल कहा। मैं चुड़ैल हूँ। ओहो, इसमें रोने वाली क्या बात है बेगम? हकीकत तस्लीम करनी चाहिए। मैंने तुम्हें कबूल किया। तुम एक निकम्मे, आवारा और कलाश मर्द थे। इन्हीं खूबियों की बिना पर तो मेरी अच्छी जगह शादी नहीं हो सकी। तुम ये एहसान भूलकर उस मनहूस के पीछे लग गए। शादीशुदा मर्दों की खुशी का इंहिसार उन औरतों पे होता है जिनसे उसने शादी नहीं की होती। तुमने उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हो। वो कुदरती मेरा मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है। तुमने शादी के बाद मुझ में वो पहली वाली दिलचस्पी लेना भी छोड़ दी है। मैंने पूरी जिंदगी शादीशुदा औरतों में दिलचस्पी नहीं ली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मीठी भी है दुनिया सच्ची झूठी, आइसक्रीम सी ठंडी भी है लाइफ टूटी फ्रूटी। हंसना है बस हंसना है और नहीं अब रोना, इससे पहले के गुब्बारे में लग जाए सुई। ले लो हंसती दुनिया ले लो, देखो सीधा रास्ता, अच्छा ही लगता है प्यारे बंदा हंसता बसता। गम की जान मार भगाने वाले ले लो दूध, ये है रंग ये है रंग सास की चिड़चिड़ बंद करानी हो तो ले लो, बहू को सीधी राह दिखानी हो तो ले लो, याद दिलानी किसी को नानी हो तो ले लो, करनी हो जो अपनी मनमानी तो ले लो। गम की जान मार भगाने वाले ले लो दूध, ये है रंग ये है रंग